राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मोदी जी, अमित शाह जी ने फिर एक बार अप्रत्याशित फैसला लेकर पूरे देश को अचंभा में डाल दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया और ये साबित कर दिया फिर से नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भाजपा का कि जहां पर लोगों की सोच खत्म होती है, जहां पर लोगों की कल्पना उड़ान लेना बंद कर देती है, जहां से व्यक्ति अपनी पूरी दिमाग को लगाना बंद कर देता है, वहां से मोदी और अमित शाह जी न सिर्फ शुरुआत करते हैं बल्कि फैसला लेकर अंजाम तक पहुंचाते हैं। बिहार के मंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, 5 बार के विधायक श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया कल। यह बड़ा अचंभित करने वाला फैसला था। नितिन नवीन जी को ही क्यों राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इसके पीछे का क्या समीकरण है, क्या कारण है, क्या योग्यता है नितिन नवीन जी में, इसको समझते हैं। लेकिन बहुत तेजी से नाम चला था श्री सुधांशु त्रिवेदी जी का। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर सुधांशु त्रिवेदी जी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो जो देश दुनिया में बीजेपी का जो पक्ष मंचों में रखा जाता है, टीवी डिबेट में रखा जाता है, उससे भाजपा वंचित हो जाती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में श्री सुधांशु त्रिवेदी जी से बड़ा विद्वान, जानकार और अपने आप में परिपूर्ण नेता एक भी नहीं है। मेरे को उम्मीद थी कि श्री भूपेंद्र यादव जी बन सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि श्री भूपेंद्र यादव जी की आवश्यकता मोदी और अमित शाह जी अभी अपने मंत्रिमंडल में महसूस करते होंगे। शिवराज सिंह चौहान जी उम्र दराज हो चुके हैं। बहुत सारे नाम थे, धर्मेंद्र प्रधान जी का भी नाम था, लेकिन मेरे को लगता है कि जब ये फैसला हो गया कि श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को नहीं बनाना है, तब एक युवा लड़का एकदम मात्र 45 साल का, बताइए 45 साल के युवा लड़के को मोदी जी और अमित शाह जी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी पूर्व विधायक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है दुखद। इनको चुनाव लड़ाया जाता है 2006 में और 2006 से लेकर आज तक लगातार 5 बार, पहले पश्चिम पटना था, अब बाकी पूर्व विधानसभा लगातार चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से 70-80 हजार मतों से चुनाव जीतते हैं। मैं जो समझता हूं, मैं देखिए मेरे को मिलने का कभी ऐसा नहीं मिला मौका कि उनसे मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन जितना उनको मैं समझता हूं, जितना उनको मैंने पढ़ा है या जाना है, वो SSS, मैं भी आज मोदी जी के भाषा में बोल देता हूं SSS, संयम, संवाद और संगठन। ये 3 मुख्य काबिलियत है नितिन नवीन जी में। लो प्रोफाइल रहते हैं, मीडिया में ज्यादा आते नहीं है, आक्रामक बिल्कुल नहीं है, आक्रामकता तो उनके बिल्कुल नहीं है, और संगठन के ABVP से शुरू होकर बिहार युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर सिक्किम के प्रभारी से लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी तक ये अपनी छाप छोड़े, अमित शाह जी की नजर में आए। फिर RSS से जुड़े हुए ही हैं। इनके पिताजी बड़े भाजपा नेता थे, लेकिन इनका जन्म रांची झारखंड में हुआ और जहां तक मेरे को याद है पढ़ाई जरूर इनकी ज्यादा नहीं हो पाई, शायद 12वीं पास हैं, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन जितना मैं जानता हूं। लेकिन आदमी की योग्यता काम आती है, आदमी का रिजल्ट काम आता है। हमने दुनिया में देखा कि कैसे लोग अपने काबिलियत के दम पर उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। इनका लो प्रोफाइल रहना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पार्टी ये मानती है कि जरूर ओम माथुर जी प्रमुख प्रभारी थे, सह प्रभारी नितिन नवीन जी थे चुनाव में, लेकिन जिस दक्षता के साथ, जिस कार्यकुशलता के साथ और जिस रणनीति के साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा को, जबकि पूरा भारत ये बोलता था सिर्फ हम लोग को छोड़ के कि कांग्रेस सत्ता में वापस लौट रही है, नितिन नवीन जी मुख्य योगदान करते और चुनाव के तुरंत बाद ओम माथुर जी को हटा दिया गया और नितिन नवीन जी को पूर्णकालिक यहाँ का प्रभारी बनाया गया। मेरे को लगता है कि 45 साल के इस लड़के को, और कौन से समाज से आते हैं, कायस्थ सवर्ण समाज से आते हैं, पार्टी ये संभल के चल रही है कि हमको सवर्ण समाज के आदमी को लेना है और जो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, याद रखना
वेस्ट बंगाल में भारी मतलब लगभग 2 करोड़ के आसपास या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बिहार के लोग रहते हैं, राजनीति करते हैं। और वहां भी बंगालियों में भी कायस्थ समाज का बहुत दबदबा है। ब्राह्मणों के बाद वहां पे कायस्थ समाज का बहुत दबदबा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, इन सबको साधने के लिए और एक युवा 45 साल के लड़के को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और अमित शाह ने बता दिया कि लो प्रोफाइल रहकर भी अगर संगठन का, संवाद का, कार्यकर्ताओं से जीवन संपर्क का और ज्यादा ना बोलते हुए काम ज्यादा करना, ऐसे युवा लड़के को हम आगे लाएंगे। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव युवा, एक तरफ तेजस्वी यादव युवा, एक तरफ अभिषेक बनर्जी युवा ममता बनर्जी के बाद, एक तरफ स्टालिन का बेटा युवा, एक तरफ प्रशांत किशोर जी युवा, एक तरफ केजरीवाल जी युवा, एकदम यंग लड़के भारतीय राजनीति में, और खुद राहुल गांधी जी युवा, भरे 52-55 साल के हों। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा, मोदी जी, अमित शाह जी को ये लगा कि उम्र दराज मतलब 60-65 साल का आदमी नहीं चलेगा। जिनके भी नाम चल रहे थे वो सब 60 के आसपास के थे। ये 50 के अंदर का जब युवा मोर्चा में काम करने का समय रहता है, तब ऐसे एक लड़के को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मोदी अमित शाह जी ने साबित कर दिया कि जो संगठन से जुड़ के काम करेगा, जो कार्यकर्ताओं से संवाद बनाएगा और जो पूरी ताकत से संवाद, संगठन और आपका संयम, गजब का संयम, जो मैं पहले आपको बताया, धैर्य, संयम के साथ बिना ज्यादा बोले, ये खूबी है नितिन नवीन जी में। और फिर आपको मैं बता रहा हूं कि आज जब भी दूसरी पार्टियों से बात करने का मौका मिलता है तो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कौन? देश के नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी। आखिर उनकी भी जगह तो कोई लेगा कि जब वो दूसरी पार्टियों से कोई बात करने वाला नेता है। नीतीश कुमार जी, शायद ये उनकी आखिरी पारी है, शायद ही बिल्कुल कंफर्म मान गया। तो बिहार में एक ऐसा नेता चाहिए, बंगाल में एक ऐसा नेता चाहिए और देश में एक ऐसा नेता चाहिए जो दूसरी पार्टियों से संवाद बनाकर रखे। उसमें नितिन नवीन जी को लगा, अमित शाह, मोदी जी को लगा कि उसमें नितिन नवीन जी एक परफेक्ट नेता हैं जो आने वाली पीढ़ी को लेकर, जो 20-25 साल की राजनीति को आगे बढ़ा सके, ऐसे नितिन नवीन जी में क्षमता है। मेरे को लगता है कि राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह जी और सुशील मोदी जी जो नेता हुआ करते थे, ऐसे नेताओं जो सौम्य, सरल, संवाद स्थापित करने वाले, सभी पार्टियों में स्वीकार, सज्जनता, सरलता, इस मायने को रखते हुए नितिन नवीन जी को मेरे को लगता है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और आने वाले समय में आप ये मान के चलिए, एक तरफ सत्ता संग आक्रामकता की राजनीति करेगा और संगठन नितिन नवीन जी के नेतृत्व में संयम, संगठन और संवाद के माध्यम से आगे बढ़ेगा। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं नितिन नवीन जी को। और इस अप्रत्याशित फैसले को लेने के लिए, इसीलिए बोलते हैं मोदी जी जाने जाते हैं, पहली बार के विधायक को सीएम बना देना, जमे जुमाए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश से हटा देना, नए नेतृत्व आगे लाना, नई पार्टी के, दूसरी पार्टी के अच्छे लोगों को लगातार पार्टी में शामिल करना, ये तरह के फैसले राष्ट्रपति चुनाव देके कोई नहीं सोचा था कि रामनाथ कोविंद जी कौन है, उनको राष्ट्रपति बना देंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना देंगे। इस तरह के बड़े बड़े फैसले लेने में मोदी जी और अमित शाह जी माहिर हैं। मेरे को लगता है कि नितिन नवीन जी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का लाभ भाजपा के संगठन को मिलेगा। और जेपी नड्डा जी जो ब्राह्मण समाज से आते थे, उनके बाद एक कायस्थ समाज को बिहार से पहली बार, बिहार देखिए, आप याद रखना, बिहार के लोग पूरी दुनिया में राज करते हैं, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं। ना जाने दुनिया के कितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री बिहार के हैं। फिजी से लेकर वेस्ट इंडीज के कई देश से लेकर, मॉरिशस से लेकर, आपका कंबोडिया से लेकर, ना जाने कितने लोग बिहार से
निकल कर अपना झंडा गाड़े हैं। मेरे को लगता है कि बिहार की ताकत को समझा गया, बिहारियों की ताकत को, उनकी बुद्धि कौशल को, उनके ज्ञान की ताकत को समझा गया। और पहली बार बिहार के युवा 45 साल के लड़के को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर, हो सकता है बाद में इन्हीं को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। और फिर इसमें आरएसएस भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। मेरे को लगता है एक अच्छा सार्थक कदम है जब एक युवा लड़के को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अब देखते हैं आप कि बंगाल का चुनाव नितिन नवीन जी कैसे लड़ते हैं। अगर बंगाल में क्या संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं फर्जी वोट हटने के कारण और आक्रामकता से आगे आने के कारण और भी डेवलपमेंट होने के कारण, बाद में बताऊंगा मैं बंगाल में। अगर बंगाल में नितिन नवीन जी के रहते ये पॉलिसी ध्यान में रखकर बनाई गई है कि बंगाल में अगर सरकार बना लिए नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बीजेपी, तो मेरे को लगता है कि नितिन नवीन जी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आपको विश्लेषण कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगने पर मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर और फॉरवर्ड करिएगा। पुनः एक बार युवा लड़के नितिन नवीन जी को मैं ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं एवं उनके उज्जवल भविष्य की, राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।